हेलो गाइस। तो आज का बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग, एआई से भी ज़्यादा इंडिया में। अभी देखो, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग तो एक ब्लेसिंग है, लेकिन इसका कुछ डाउन साइड्स भी हैं। पहले हम लोग ब्राइट साइड के बारे में बात करते हैं। अगर इथेनॉल टू E20 ब्लेंडिंग होता है तो 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, तो आपका इम्पोर्ट स्ट्रेट 20% कम हो गया। सेकेंड पॉइंट, इथेनॉल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा शुगर केन से, राइस से, कॉर्न से, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट देगा, इंडियन मिल्स को प्रॉफिट देगा, जो इनडायरेक्टली इंडियन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। बहुत पॉजिटिव साइड है। थर्ड है, पॉल्यूशन कम होगा। ये भी थियोरेटिकली बोला गया है, पता तो है नहीं अभी तक, लेकिन ये भी बहुत सही बात है। लेकिन E20 को इम्पोज करने से पहले कंपनीज को, गवर्नमेंट को और लोगों को कुछ चीजें अलाइन होके चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा केओस बन सकता है। पहला पॉइंट है, आपने बोला 2023 के बाद के जो गाड़ियां हैं, मतलब अप्रैल के बाद के जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं, उन पे E20 कॉम्पेटेबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था, उससे पहले की गाड़ी भी E20 कॉम्पेटेबल है। तो आपने क्या एक्स्ट्रा कॉम्पेटेबिलिटी दी है 2023 में, वो पता नहीं। तो जो लोग 2023 से पहले गाड़ी खरीदें, उनको क्या डालना चाहिए, तो वो लोग कंफ्यूज हैं। तो आपको क्लियरली एक थर्ड ऑप्शन देना चाहिए, जो जो कंटिन्यूएशन ऑफ करंट पेट्रोल होगा। अगर मानो E20 डालने के बाद वो एक गाड़ी जो 2023 से पहले मैन्युफैक्चर हुई थी, उसका इंजन डैमेज होता है या कुछ इश्यू आता है, वो रिपेयर करने के बाद एटलीस्ट वो बंदा जो पेट्रोल पहले डालता था वो कंटिन्यू रखेगा। सेकेंड है, 2023 के बाद जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई है, उन पे अगर आप बोल रहे हो उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो वो गारंटी में कवर होना चाहिए, क्योंकि आपने लाइव बोला है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं माइलेज में, तो हमें प्राइस थोड़ा लेस होना चाहिए, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखना है कि ये जो इथेनॉल का फैक्ट्रीज हैं, ये कौन से एरियाज में। आप सबको पता है, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इवन उसका एयर क्वालिटी दिल्ली से ख़राब है। क्योंकि पॉल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, और उसी के प्रोडक्शन में अगर पॉल्यूशन हम ज़्यादा करवा देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वाटर कंजम्पशन का कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, नहीं तो इतना वाटर कंजम्पशन होगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो 10,000 इज़ नॉट करेक्ट। 10,000 वो एक्चुअली इनडायरेक्ट बोला हूँ, लेकिन वाटर का जो यूसेज है बहुत ज़्यादा है।